विद्या भारती शिक्षा संस्थान बूंदी। महाराणा प्रताप छात्रावास लोकार्पण। अस्टेरिस्क जो अच्छाई की चोट सहन करता है वह वंदनीय बन जाता है। दुर्गादास अस्टेरिस्क अस्टेरिस्क। बूंदी विद्या भारती बूंदी द्वारा बूंदी जिले का प्रथम छात्रावास जहां घुमंतु समाज के बालक शिक्षा के साथ साथ संस्कार प्राप्त करेंगे। इस शुभ अवसर पर आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय नैनवा रोड बूंदी परिसर में नवनिर्मित महाराणा प्रताप छात्रावास के लोकार्पण के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि DIG आर्मी RSE ओम प्रकाश, मुख्य वक्ता अखिल भारतीय घुमंतु जनजाति प्रमुख दुर्गादास, विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय मंत्री विद्या भारती शिव प्रसाद, प्रांतीय मंत्री सुरेंद्र अरोड़ा एवं अध्यक्ष विद्या भारती शिक्षा संस्थान बूंदी के जिलाध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा रहे। अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप विद्या भारती के जिला सचिव उदय प्रकाश शर्मा ने मंचासीन अतिथियों का परिचय एवं स्वागत किया। माननीय अतिथियों द्वारा पट्टिका का अनावरण कर लोकार्पण किया गया। संवाददाता संजय बांगड़ ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य वक्ता दुर्गादास जी द्वारा बताया कि विद्या भारती द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के माध्यम से समाज परिवर्तन कर देशभक्त युवा पीढ़ी के निर्माण का दृढ़ संकल्प लिया गया। समाज में घुमंतु जातियों का राष्ट्र निर्माण में योगदान का महत्व बताया। समाज में अच्छे कार्य करने वाला सदैव शिखर को छूता। जो अच्छाई की चोट को सहन करता है वह समाज में वंदनीय बन जाता है। शिव प्रसाद जी ने बताया कि घुमंतु समाज अब अपने आप को अकेला न माने, संपूर्ण समाज आज उनके साथ खड़ा है। इस छात्रावास में अन्य छात्रों के साथ साथ घुमंतु जाति के भैया भी रहेंगे। ओम प्रकाश जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि विद्या भारती के विद्यालयों ऐसे पढ़ने वाले भैया बहनों का प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है। बड़ी मात्रा में IAS, IPS इंजीनियर है जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में विद्या भारती शिक्षण संस्थान बूंदी के मंत्री सत्यनारायण गोस्वामी द्वारा मंचासीन अतिथियों एवं पधारे हुए समाज बंधुओं एवं भगिनियों का आभार प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में विभाग संघचालक पन्नालाल, विभाग प्रचारक अजय कुमार, विद्या भारती के प्रांतीय सह मंत्री विमल कुमार जैन एवं समाज के प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित रहे। संचालन हेमेंद्र कुमार गौतम द्वारा किया गया। ओम वरुणशोथम नमः वरुणशीस्कम संतोषेरित सदन शिवरुणसेरित सदन महासीतः जलारार्तिकं समर्पयामि नमो नमः मंत्र पुष्पांजलिं। ओम देवा सानि धर्माणि प्रथमान्या
मैं माननीय अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि महासरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन का
आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर विराजमान सम्मानित अतिथि और मेरे सामने उपस्थित सभी आदरणीय प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अवसर है विद्या भारती बूंदी में महाराणा प्रताप छात्रावास के लोकार्पण का। इस छात्रावास के लोकार्पण के अवसर पर मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं मान्य अतिथियों का परिचय आप सबके सम्मुख करने का प्रयास कर रहा हूँ। ऊपर वाले माइक में आ जाओ। मंच पर विराजमान है मध्य में आदरणीय दुर्गा दास जी भाई साहब। हम सब परिचित है, बूंदी से आपका काफी पुराना रिश्ता रहा है। बूंदी में आप नगर प्रचारक रहे हैं। आपने थोड़ा युवा प्रचारक, प्रांत प्रचारक और राजस्थान के क्षेत्र प्रचारक के नाते लंबे समय तक हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया है। वर्तमान में आप अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और घुमंतु कार्य प्रमुख का दायित्व आप कर रहे हैं। नई सबके भाइयों विराजमान है आदरणीय शिव प्रसाद जी। विद्या भारती राजस्थान के 2004 से फरवरी 25 तक क्षेत्र के संगठन मंत्री रहे। आप भी संघ के प्रचारक हैं। आपने युवा प्रचारक 12 का दायित्व निर्वहन किया, भी रहे और शेष जगह भी शायद मेरी जानकारी में नहीं। आप आईजी हैं आर्मी पुलिस RAC जयपुर। पहले आप बूंदी में SP रहे हैं, टॉप पे PIG रहे हैं। नई साहब के पास में जाइए विराजमान है बूंदी जिले के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय प्रहलाद जी शर्मा। माध्यमिक शिक्षा बूंदी के आप अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी नाते आप रसायन विज्ञान के प्रोफेसर हैं। विद्या भारती चित्रकूट प्रांत के प्रांत मंत्री के नाते हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं। विराजमान है श्रीमान महेंद्र कुमार जी शर्मा। हम सब परिचित हैं, विद्या भारती शिक्षा संस्थान बूंदी के आप मंत्री रहे। बूंदी में आप जिला कार्यवाह है, वर्तमान में जिलाध्यक्ष के नाते हम सब का मार्गदर्शन करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा अधिकारी बूंदी से सेवानिवृत्त हुए हैं और छात्रावास समिति में आप दोनों से निवेदन है आदरणीय इसके पश्चात मैं चाहूंगा राजेश जी आए मंच पर। स्वागत करें। हेलो, हाँ मैं आदर्श में भाई साहब अभी जाएंगे फिल्म में जाएंगे। हाँ ठीक है, आप करो लेकिन उनसे बात एक बार है ना। आपका बड़े अखंड अपना बल वैभव लगे मत मापा के ही आमंत्रित करता हूँ। आज जिस महाराणा प्रताप छात्रावास का लोकार्पण हुआ है वो विद्या भारती आदर्श विद्या मंदिर का एक सपना था। तो भाई साहब
दुर्गादास जी, भाई साहब शिव जी, आप सभी के मार्गदर्शन के बाद में ऐसा तय हुआ कि यहाँ पर एक छात्रावास विद्या भारती बनाए। तो इस छात्रावास का दिनांक 30 मार्च 2023 को आदरणीय भाई साहब दुर्गादास जी और शिवजी भाई साहब और अपने पोती के प्रमुख व्यवसायी श्री विनोद जी ज्ञाति के कर कमलों से चलाने का संबंध हुआ। इस छात्रावास में इसका नाम महाराणा प्रताप छात्रावास जैसा है। तो महाराणा प्रताप के समय से जो समाज के घुमंतु लोग आज भी बेचारे और पूरे देश के अंदर भैया प्रोग्राम में हूँ जगह जगह रहते हैं, 2 घंटे रहते हैं, उनका जीवन स्तर की और समाज के साथ बढ़े, इस उद्देश्य से विद्या भारती ने ऐसा सोचा कि इस 50 की क्षमता के छात्रावास में अभी वर्तमान में 20 भैया और इसमें हम यहाँ रखेंगे, शेष अन्य समाज के और भैया रहेंगे। तो अभी वर्तमान में 20 भैया और उस समाज के जो घुमंतु समाज के भिन्न भिन्न जातियों के हैं वो इसमें अध्ययनरत है। बाकी के शेष अन्य सामान्य समाज के हम और आपके परिवारों के बच्चे हैं। तो इस प्रकार से इस उद्देश्य छात्रावास का और जो जैसा सोचा था वो आज वो सपना इस लोकार्पण के साथ साकार हुआ। और है उसके भैया समाज के अन्य भैया के साथ मिलकर निश्चित रूप से और सामाजिक और सभी प्रकार से वो आगे बढ़ेंगे और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, ऐसी हमारी कामना इस छात्रावास को लेकर इसमें अध्ययन के लिए है। इस छात्रावास के निर्माण में हमें हमारे पूर्व छात्र कबीर भैया कबीर जैन है, उसके प्रयासों से अनेकों संस्थाओं से CSR के माध्यम से 1.5 करोड़ रुपया हमें मिला, उससे इसका निर्माण हुआ। कुल मिला के लागत तो करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपया ही है। शेष समाज का सहयोग रहा, कुछ विद्या भारती का अपना निधि रहा, उससे इसका निर्माण हुआ। अभी इसमें और कुछ बाकी है, इसकी 4 दीवारी बाकी है। इसमें छात्रावास अधीक्षक के लिए भी एक आवास की व्यवस्था की जानी है। इस प्रकार से एक जो सपना सोचा था आदरणीय भाई साहब दुर्गादास जी शिव जी और विद्या भारती की ओर से, वो सपना आज साकार हुआ। और विद्या भारती की क्रांति की योजना, जिले की योजना से ऐसा सोचते हैं कि ये विद्यालय एक मॉडल विद्यालय बने। उसी के अनुरूप यहाँ पर CSR फंड से ही हमें और ट्रेक निर्माण भी हमने कराया 400 मीटर का। इसी प्रकार और यहाँ पर कंप्यूटर लैब और भारत सरकार के अटल टेक के लिए भी हमारे विद्यालय में स्थापित है। अभी तो इस पूरे परिसर में तीनों विद्यालयों में डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई भी प्रारंभ कर दी गई है। आगामी हमारी योजना है कि एक पृथक से मैं मुनि के जो संभ्रांत लोग हैं बड़े बड़े, उनसे चर्चा होती है, वो कहते हैं कि आपके यहाँ प्ले ग्रुप स्कूल होना चाहिए। तो हमारी योजना है कि यहाँ पे एक पृथक से शिशु वाटिका जो एक प्ले ग्रुप के रूप में चले, ऐसी बनाने की हमारी भविष्य की भी योजना है।
ये छात्रावास, शिशु वाटिका, इसके अलावा एक कौशल विकास केंद्र। आज की स्थिति क्या है कि कोई बालक 10वीं या 12वीं पढ़ने के बाद में आगे क्या करे रोजगार के लिए, तो कुछ ना कुछ उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ और सीखे हो, जिससे भविष्य में अपना निजी व्यवसाय कर सके। तो उसके लिए भी एक स्किल डेवलपमेंट की एक और कोई ना कोई योजना हमारा बनाने का एक आगे योजना है। समाज का सहयोग मिलेगा, धीरे धीरे हम सब ये योजनाएं बनाएंगे। हमारी योजना एक ऑडिटोरियम बनाने की भी है। इसके अलावा कोई स्विमिंग पूल, खेल कूद के अनेक तरह की कुछ व्यवस्था है भैयाओं बहनों के लिए, और वो आगे जाकर भविष्य में यहाँ पर बनाने की हमारी योजना है। ये जो मुमद्दू समाज के भैया जो 20 रहे हैं, यहाँ पर कोई 70,000 रुपए एक भैया का शुल्क है। अभी ये शुल्क हमें समाज से कुछ मिला है। आप सभी भूमि के संभ्रांत नागरिक बैठे हैं, इन भैयाओं के लिए हम गोद लेकर इनके लिए भविष्य की भी वो व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे कि ये जो वंचित समाज है, ये समाज बाकी समाज के साथ और आगे बढ़ सके। आज के इस छात्रावास के लोकार्पण पर आप सभी यहाँ पधारे, तो मैं आशा करूंगा कि हमारी योजनाएं और इस छात्रावास के संबंध में इन भैयाओं के सहयोग के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो करेंगे, ऐसी आप सबसे अपेक्षा है। धन्यवाद। जय भारत। छात्रावास के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर विराजमान आदरणीय दुर्गादास जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी आईजी साहब, सम्मानीय प्रहलाद जी शर्मा जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, हमारे प्रांत के मंत्री मान्यवर सुरेंद्र कुमार जी, सामान्य जिला अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र कुमार जी, सामने विराजमान हमारे माननीय विभाग संचालक आदरणीय प्रांत के शाला मंत्री और हमारे क्षेत्र के भी साहब मिश्रा और आदरणीय विमल कुमार जी और अन्य सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ जिला स्तर के और अन्य अन्य संगठनों के पदाधिकारी, मातृशक्ति और आत्मीय भैया बहन, मैं समझता हूं कि विद्या भारती संगठन के बारे में हम सब बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। किसी भी देश की शिक्षा चाहिए, इसमें विश्व में कहीं पर भी दो मत नहीं है। 1997 में विश्व शैक्षिक सम्मेलन हुआ, वर्ल्ड एजुकेशन समिट। उस एजुकेशन समिट में वह समिट पूरी होने के बाद में वहां जो दो ध्येय वाक्य निकले थे, उसमें से एक था एजुकेशन मस्ट बी रूटेड टू कल्चर और दूसरा था एंड कमिटेड टू प्रोग्रेस। ये कोई विद्या भारती का या आरएसएस का वाक्य नहीं है,
वैसे हमारे यहाँ पर कल्चर को हम संस्कृति नहीं मानते। हमारी संस्कृति तो बहुत ऊंची होती है, और जैसा भी आज नाम चल रहा है तो उसमें उन्होंने कल्चर नाम दिया है, उसको संस्कृति के लिए कहा है। तो क्या आज का हमारा ये विषय नहीं है। तो संस्कृति से जुड़ी हुई शिक्षा होनी चाहिए, रूटेड टू कल्चर। हमारे देश का दुर्भाग्य यह रहा कि स्वतंत्रता के बाद में एजुकेशन टू कट ऑफ द कल्चर, संस्कृति से आने वाली पीढ़ी को काटने वाली शिक्षा भारत में लागू की गई। भारत का कोई गौरवपूर्ण ट्रस्ट रहा ही नहीं। भारत ने विश्व को कुछ दिया ही नहीं। एक जिसका पूरा गुलामी का इतिहास रहा है, सदैव जो राष्ट्र लुटता पिटता रहा है, यह देश को धर्मशाला है, ये सारा हमको पढ़ाया गया। मैंने भी यही पढ़ा है, और इसी एक बड़ी मुसीबत भारत पर खड़ी हो गई। इस देश में वो लोग जो भारत को मां मानने वाले थे, इस देश का गौरवपूर्ण इतिहास जो जानते थे, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। आने वाले समय में भारत के प्रति श्रद्धा रखने वाला एक बच्चा भी भारत में नहीं होगा। सदैव इस देश के प्रति गलत दृष्टि से देखने वाले लोग ही इस देश के अंदर पैदा हो जाएंगे। ऐसी निकल गई है जिनके जीवन में भारत का कोई गौरव है ही नहीं। नैतिक इस प्रकार के तैयार किए गए। इसलिए विद्या भारती नाम का संगठन मजबूरी है। मजबूरी में ऐसा एक संगठन जो इस पवित्र भावना से प्रेरित थे कि भारत को जिंदा रखना है, भारत को थोड़ा बहुत बचा के रख सकते हैं क्या, चिल्लाने से तो काम चलेगा नहीं। तो इसलिए ये विद्या भारती संगठन पावन का प्रारंभ हुआ। महानुभाव, भैया बहनों, मातृशक्ति, आज के इस कार्यक्रम में मेरा आने का आदरणीय दुर्गादास जी भाई साहब से प्रेरित होकर मैं विशेष रूप से जो आदर्श विद्या मंदिर परिषद में या इस तरह की जो स्कूलें हैं, कल मैं एक जैसा भाई साहब ने बताया कि एक कार्यक्रम में था जिसमें एक मयूर स्कूल है, तो मयूर स्कूल की आधा 50% है उसमें मैनेजमेंट रहता है और 50% प्राइवेट होता है। मयूर स्कूल में मैं चीफ गेस्ट था, वहां पे गया था। तो जैसा भाई साहब ने बताया कि वहां जो जाके देखा कि जैसा प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, लेकिन उनके साथ साथ परिवारों का सहयोग भी जरूरी है कि किस तरह से हमारी युवा पीढ़ी को अच्छे संस्कार दें, आगे बढ़ाएं। वैसा मैंने उस स्कूल में जाके देखा कि कोई सभी बच्चे जो प्रणाम कर रहे थे, अभिवादन का तरीका, और उसमें हिंदी अनिवार्य नहीं थी, अंग्रेजी बनाने का उद्देश्य नहीं है, जबकि वो पूरी तरह से कॉन्वेंट कल्चर वाली स्कूल थी। तो मयूर की जो ब्रांच निकल के आई, एक अंधोई परिवार है गंगानगर के, जिन्होंने मयूर स्कूल अजमेर वाली ब्रांच है, उसी का एक ब्रांच जयपुर में खुली है। तो मैंने उनसे बात की, तो मैंने कहा इसका विरोध नहीं किया इनके परिजनों ने, इनसे विरोध नहीं, बल्कि हमारी जो है छात्रों की संख्या ज्यादा बढ़ गई, कि संस्कार अच्छे दे रहे हैं और घर का वातावरण ठीक रहता है। तो यही नहीं, अब धीरे धीरे जो परिवर्तन आ रहा है, जो हमारी आदर्श विद्या मंदिर में पढ़े हुए जो बच्चे हैं, आपकी जयपुर के आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ के बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ
जो हमारे साथी हैं जो IIT दिल्ली से MTech है, वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उनका नाम है मनीष पालीवाल, राजगढ़ अलवर के रहने वाले हैं। तो वो पिछले 10 साल से न्यू जर्सी में भागवत गीता पढ़ाते हैं। वहाँ एक सब्जेक्ट, एक विषय आप अपनी मर्जी से पढ़ा सकते हो, लेकिन जिस दिन पालीवाल जी का जो व्याख्यान होता है उस समय सारे कैथोलिक बच्चे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे प्राचीन भारतीय मूल्यों की अन्य लोग भी प्रेरणा ले रहे। आप जाके देखा होगा वैश्वानंद जी का पाली में जो आज में सारे के सारे उसमें विदेशों के लोग हैं, और हमसे अच्छा वो भारतीय पद्धतियों को अपनाते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और भारतीय जो जीवन शैली के बारे में अपने से वो ज्यादा अनुशासन के साथ वो इस तरह के कार्यक्रमों में वो बैठते हैं। जो घुमंतु जाति के बच्चों को, जो 20 बच्चों को प्रवेश दिया है, भैया लोगों को प्रवेश दिया है, निश्चित रूप से वो आगे जाकर के समाज में जो अंत्योदय योजना, जो समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति है, वो लाभान्वित होंगे। वो किसी भी रूप में, मेरा ये मानना है कि किसी भी रूप में वो अन्य बच्चों की तुलना में किसी भी तरह से कम नहीं है, लेकिन उनको सुअवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। मान बिंदुय भारत देश महान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान। का मान बिंदुय भारत देश महान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान। हिल मिल कर हम सब रहते हैं, है कुटुंब की भावना, सबकी जय हो, प्रगति हो सबकी, रखते हैं यह कामना। जन जन का उत्थान हो बस अब, यही एक अभियान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान। का मान बिंदुय भारत देश महान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान। स्वदेशी गाँव गाँव उद्योग बड़े, निज कर्तव्यों को समझे और राष्ट्र धर्म के मूल्य गढ़े। भारत है सिरमौर जगत में, गूंजे यह फिर गान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान। बिंदुय भारत देश महान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान। सबका यह शुभ चिंतन हो, हरित भूमि हो स्वच्छ श्यामला, धरा का सुंदर कण कण हो, पर्यावरण व्यवस्थित हो, अब देना इस पर ध्यान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान। का मान बिंदुय भारत देश महान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान। कमल दल बिहारिणी, वाणी विद्या
विद्यार्थी बंधु, सबसे पहले तो 9 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व संपन्न हुआ। कल 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस यह पर्व संपन्न हुआ। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी, ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है और इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और विशेष रूप से आभार विद्या भारती का, जिन्होंने शिक्षा, संस्कार और देशभक्ति की त्रिवेणी में घुमंतु समाज के विद्यार्थियों को भी अवगाहन करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए घुमंतु समाज आप सबका आभारी है। राजस्थान में 17 छात्रावास घुमंतु समाज के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क संचालित हो रहे हैं और यह कोई भी शासन के सहयोग के बिना समाज के ही सहयोग से ये सब चलते हैं। आज ये 18वें छात्रावास की मैं चर्चा करता हूं, जहां घुमंतु समाज के विद्यार्थियों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है। विद्या भारती की चर्चा आप सबने सुनी, शिक्षा के बारे में काफी कुछ सुना, संस्कार के बारे में भी और आपने सुना। अब केवल एक मात्र विषय बचता है घुमंतु का। तो शिक्षा, संस्कार, देशभक्ति, इससे जुड़ करके घुमंतु समाज से संबंधित भी 3-4 बातें आप सबके सामने मैं निवेदन करने का प्रयत्न करता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सबके दिमाग में आता है, ये घुमंतु आखिर में घुमंतु बने क्यों? घुमंतु बने का कारण क्या? स्वयं इनके मन में घुमंतु बनने का आया या किसी परिस्थिति वश, जिसको हम बोलचाल में कहते हैं मजबूरी, ये घुमंतु कैसे बने, क्यों बने? और दूसरा, इन घुमंतु समाज का देश और समाज में क्या योगदान? दोनों ही कारण, स्वयं स्वीकार किया हुआ जीवन, कालांतर में हमारे देश में ऐसी बहुत बड़ी व्यवस्था थी कि समाज की सब प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था, वो निरंतर घूमता रहता। सुधार की तस्वीर है और महाराणा प्रताप श्रद्धांजलि से स्मृति चिन्ह के महाराणा प्रताप छात्रावास में पधारे माननीय पंचाची, माननीय प्रहलाद जी भाई साहब, माननीय शिव प्रसाद जी भाई साहब, आप दोनों अखिल भारतीय अधिकारी हैं। आप द्वारा विद्या भारती के एक छोटे से आह्वान पर भवन निर्देश में प्रदान किया, आपको बहुत बहुत साधुवाद, आभार। आईजी साहब, माननीय ओम प्रकाश जी, सुरेंद्र जी, अरुणा साहब, प्रांत मंत्री जी और विशिष्ट अतिथि प्रहलाद कुमार जी, आप लोगों के द्वारा विद्या भारती जिला बूंदी के आह्वान पर यहाँ आगे समय प्रदान किया, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। संघ और विद्या भारती के
प्रांत स्तरीय एवं विभाग स्तरीय अधिकारी बंधुओं को भी विद्या भारती जिला बूंदी की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। बूंदी जिला एवं नगर से पधारे हुए प्रबुद्धजन जो कि जब भी विद्या भारती याद करती है अपने तन मन धन से सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे बंधुओं को पुनः आभार। आप सभी पधारे, सभी बंधुओं से आग्रह है कि ये विद्यालय आपका है। यहाँ जो यहाँ यज्ञ चल रहा है इसमें तन मन धन से अपनी आहुति प्रदान करें और इसको उत्तरोत्तर अग्रसर बढ़ाएं, ऐसी विद्या भारती जिला बूंदी की कामना है। अतः पुनः आप सब लोग बंधुओं का इस कार्यक्रम पधारने के लिए आभार, धन्यवाद।